राधिका, तुम्हें पता है, हमारे गांव के उस अंधेरी गुफा पर बहुत सारा खजाना छुपाकर रखा है। अगर वह खजाना किसी को भी मिल गया तो वह जीवन भर के लिए अमीर हो जाएगा। लेकिन तुम इस बात को किसी को भी मत बताना। अगर तुमने इस बात को बताया तो हर कोई उस खजाना के पीछे लगेगा। इसलिए तुम इस बात को भूलकर भी किसी को भी मत बताना। अरे जी, अभी कोई कहने की बात है? भला मैं किसको कहूंगी इस खजाने के बारे में? हाँ, अगर हम उस खजाने को ढूंढ सके तो हम भी अमीर हो सकेंगे। लेकिन उस खजाने को ढूंढना तो नामुमकिन जैसा है, क्योंकि हमें उस खजाने को ढूंढने के लिए रात में जाना होगा, तभी हम उस खजाने को ढूंढ पाएंगे। लेकिन उन दोनों को ये बात की मालूम नहीं थी कि उन दोनों की बात उनके एक पड़ोसी सुन रही थी, जिसका नाम कमला था। वह कमला भी उस खजाने को ढूंढने की सोच रही थी। मैं आपको एक राज की बात बताना चाहती हूँ। हमारे गांव के अंधेरी गुफा के अंदर खजाना छुपा हुआ है। ये बात मैंने मेरी कान से साफ साफ राधिका के मुंह से सुना है। राधिका और उसके पति इस खजाने के बारे में बात कर रहे थे। क्यों ना हम भी उस खजाने को ढूंढने चले जाए। हमें उस खजाने को ढूंढने के लिए रात के वक्त जाना होगा, ये भी उन्होंने ही कहा है। तभी हम उस खजाना को ढूंढ पाएंगे। अरे राधिका, तुम ऐसी बात छोड़ दो। भला हमें क्यों ऐसी मुसीबत में फंसना है? जैसी भी है हमारी जिंदगी अच्छी है। बेकार में दूसरे के लफड़े में क्यों फंसना हमें? छੱड दो तुम ये सब बातें। बल्कि अब रात भी होने वाली है, जल्दी से खाना बनाओ। मैंने बाजार से सब्जी भी लिया दिया है। लेकिन वह कमला अपने पति के बात ना सुनते हुए रात में खजाना ढूंढने के लिए घर से निकलती हैं। बहुत ही रात हो चुका था, चारों ओर सुनसान था। तभी कमला के सामने एक चुड़ैल आती है, जिसे देखकर कमला डर जाती है। उसके बाद वह चुड़ैल कमला को मार देती है। अरे चुड़ैल चुड़ैल, अब क्या होगा मेरा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ओ राधिका की बच्ची ने तो मुझे फंसा दिया। अब चुड़ैल मुझे मार देगी। ये भगवान, क्या करूं मैं, मुझे बचाओ। अरे चुड़ैल दीदी, मुझे कुछ मत करो, मुझे जाने दो। मैं आइंदा से इस गुफा के और भूल कर भी नहीं आऊंगी। मुझे एक बार घर जाने की मौका दो। अरे मूर्ख औरत, वह कोई राधिका राधिका नहीं थी, उसकी भेष में मैं थी। मैंने तुम्हें बुड़बक बनाया, अब तुम मेरी खाना बनोगी। खाना वह भी स्वादिष्ट। बहुत मजा आएगा आज तो तुम्हें खाने में। मेरे तो तुम्हें देखकर मुंह से पानी आ रहा है। मुझसे सब्र नहीं हो रहा है तुम्हारा ग्राम खून पीने के लिए।